Hi, today we are going to learn time stamp based technique. तो कॉन्करेंसी कंट्रोल टेक्निक्स में हमने लास्ट क्लास में लर्न किया था 2PL टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल। टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल से हमने सीरियलाइजेबिलिटी जो है वो तो अचीव कर ली थी, बट ये हम इंश्योर नहीं कर पाए थे कि वो डेडलॉक फ्री भी ट्रांजेक्शन होगा। तो लॉकिंग में डेडलॉक अकर कर सकता है, बट टाइम स्टैम्प बेस्ड टेक्निक जब हम यूज करेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि उसमें वो सीरियलाइजेबल भी है और वो डेडलॉक फ्री भी ट्रांजैक्शन होगा। और उसका रीजन क्या है? क्योंकि उसमें कोई लॉक का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो टाइम स्टैम्प में क्या है कि जब भी आपका कोई डेटाबेस सिस्टम है, ठीक है, ये डेटाबेस सिस्टम है और इसको जो है किसी ट्रांजैक्शन के थ्रू आप एक्सेस करते हो, T1 ट्रांजैक्शन के थ्रू, तो हम क्या कह देते हैं कि इसका टाइम स्टैम्प क्या है? T1 है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 10:20 पे 10:20 पे आप इसको एक्सेस कर रहे हो तो इसका टाइम स्टैम्प आपने 10:20 मेंशन कर सकते हो। फिर आफ्टर सम टाइम एक दूसरा ट्रांजैक्शन आता है, इसी डेटाबेस सिस्टम को एक्सेस करता है, तो आप क्या लिखोगे? टाइम स्टैम्प ऑफ ट्रांजैक्शन, सेकेंड ट्रांजैक्शन इज T2। और जो T2 का जो टाइम स्टैम्प होगा वो T1 से ज्यादा होगा। मतलब फॉर एग्जाम्पल ये 10:25 पे आया तो हम क्या लिखते हैं? TS ऑफ T1 इज लेस देन TS ऑफ T2। और जिसका टाइम स्टैम्प लेसर होगा उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी, और जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी आप उसको पहले एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, तो अब टाइम स्टैम्प हम जो है डिसाइड कैसे करते हैं? टाइम स्टैम्प आप जनरेट कैसे करते हो? तो टाइम स्टैम्प जो है आप सिस्टम ब्लॉक और लॉजिकल काउंटर मेथड से आप जनरेट करते हो। तो सिस्टम ब्लॉक में क्या है? जो आपका कंप्यूटर है जिसमें डेटाबेस है उसमें जो है उसका आप क्लॉक, डेट और टाइम आप यूज कर सकते हो। तो अगर जैसे इसने 10:20 लिया था, फिर 10:25 लिया था, उस बेस पे आप टाइम स्टैम्प डिसाइड कर सकते हो। और लॉजिकल काउंटर में आप एक काउंटर डिसाइड कर सकते हो कि जैसे नंबर जो है 1 से स्टार्ट हो रहा है, फिर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जब आएगा, जैसे फर्स्ट ट्रांजेक्शन आया तो उसको आपने T1 दे दिया, सेकेंड ट्रांजेक्शन आया तो उसको आपने T2 दे दिया, 1, 2 नंबर, फिर T3 दे दिया। तो यंगेस्ट ट्रांजेक्शन कौन सा होगा? T3 यंगेस्ट क्यों होगा? क्योंकि ये इसका अराइवल जस्ट अभी अभी हुआ है और इसका टाइम स्टैम्प वैल्यू ज्यादा होगी। तो इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि T1 पहले आया था, फिर T2, फिर T3। तो ऐसे फाइनाइट नंबर ऑफ लॉजिकल काउंटर यूज करके हम टाइम स्टैम्प डिसाइड कर सकते हैं। और सिस्टम लॉक के थ्रू हम जो सिस्टम का डेट और टाइम है उस बेस पे हम टाइम स्टैम्प डिसाइड करेंगे। देखो, टाइम स्टैम्प हमेशा जब भी आप कोई शेड्यूल की बात करते हैं, तो मान लीजिए किसी शेड्यूल में T1 और T2 आपका ट्रांजेक्शन है, इसको आपने एस शेड्यूल से शेड्यूल किया हुआ है। तो T1 का जो टाइम स्टैम्प है एक्चुअली इट इज अ स्टार्टिंग टाइम। ये क्या होगा? स्टार्टिंग टाइम। जो अब टाइम स्टैम्प की बात कर रहे हैं दैट इज स्टार्टिंग टाइम। मतलब टाइम स्टैम्प इज अ यूनिक आइडेंटिफायर असाइन टू ट्रांजेक्शन इन द ऑर्डर दे बिगिन। और दो ट्रांजेक्शन के टाइम स्टैम्प सेम नहीं हो सकते। ठीक है, तो जब हम ट्रांजैक्शन पे टाइम स्टैम्प अप्लाई करेंगे तो अब हम देखेंगे कि कैसे हम उसमें डेडलॉक फ्री और कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल हम शेड्यूल एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो टाइम स्टैम्प में टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग जो है ये क्या डिफाइन करता है? ट्रांजैक्शन आर ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ देयर टाइम स्टैम्प। तो जो भी टाइम स्टैम्प के बेसिस पे भी ट्रांजैक्शन ऑर्डर किए जाएंगे। जैसे यहां हमने कहा कि T3 यंगेस्ट टाइम स्टैम्प है, मतलब इसकी लार्जेस्ट टाइम स्टैम्प वैल्यू है। यंगेस्ट की मीनिंग जो अभी अभी आया है सिस्टम में, दैट इज ऑल्सो लार्जेस्ट टाइम स्टैम्प। तो T1 की जो है टाइम स्टैम्प लेसर है तो T1 पहले एग्जीक्यूट करेगा, फिर T2, फिर T3। तो टू इंश्योर कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल इन केस आपका T1, T2 और T3 ट्रांजेक्शन किसी आइटम को एक्सेस करते हैं, क्यू आइटम को, और T1, T2, T3, तो तीनों का टाइम स्टैम्प डिफरेंट होगा और क्यू को वे एक्सेस करते हैं। तो
कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी इंश्योर करने के लिए जो है हम क्या करते हैं, क्यू आइटम के साथ रीड टाइम स्टैम्प और राइट टाइम स्टैम्प एसोसिएट करते हैं। ठीक है, इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं, रीड टाइम स्टैम्प ऑफ क्यू और राइट टाइम स्टैम्प ऑफ क्यू। तो मतलब अगर किसी एक आइटम को जो है तीनों ट्रांजेक्शन एक्सेस कर रहे हैं तो हम उस आइटम पे रीड टाइम स्टैम्प और राइट टाइम स्टैम्प डिफाइन करेंगे। और रीड टाइम स्टैम्प और राइट टाइम स्टैम्प कैसे डिफाइन करेंगे, इन केस मान लो ये तीनों रीड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो इसका रीड टाइम स्टैम्प क्या होगा, जो इसकी लार्जेस्ट वैल्यू होगी। ठीक है, तो रीड टाइम स्टैम्प मान लो T1 10:20 पे इसका टाइम स्टैम्प है, ये 10:25 पे अराइवल है, इसका 10:30 पे अराइवल है, तो क्यू का टाइम स्टैम्प क्या हो जाएगा 10:30। सो द रीड टाइम स्टैम्प ऑफ क्यू इज द लार्जेस्ट टाइम स्टैम्प among the all the time stamp of the transaction that have successfully executed read operation। और ऐसे ही राइट के साथ है, तो राइट में भी जो लार्जेस्ट टाइम स्टैम्प होगा ट्रांजेक्शन का वो उसको असाइन हो जाएगा। सो देयर आर नंबर ऑफ इम्प्लीमेंटेशन टेक्निक बेस्ड ऑन टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग। उसमें एक आपका है जैसे बेसिक टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग, स्टैम्प ऑर्डरिंग। सेकेंड आपका जो है टाइम स्टैम्प बेस पे जो है स्ट्रिक्ट टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग। ठीक है, और थर्ड जो है टाइम स्टैम्पिंग बेस पे थॉमस राइट रूल है, थॉमस राइट रूल। सो ये 3 टेक्निक जो है वो टाइम स्टैम्प पे वर्क करेंगे और जो इंश्योर करेंगे कि जो आपका शेड्यूल है, सेट ऑफ ट्रांजेक्शन है किसी शेड्यूल में, तो वो सीरियलाइजेबल भी हो और डेडलॉक फ्री भी हो। ठीक है, सो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ टाइम स्टैम्प। थैंक यू।